Hi friends, welcome in our channel A Infinity Study. The first step of success. India's online age study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में होने वाले हैं और उसके लिए आप लोगों को भी तैयारी करना एकदम ज़रूरी है। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया और हमसे संपर्क किया कि हम लोग के तैयारी के लिए नया चैनल शुरू करें। तो उन लोगों के कहने के अनुसार हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं मैथ का क्रैश कोर्स, जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ का काफ़ी सारे टॉपिक्स है जिससे कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे पहला मैथ का टॉपिक होता है वास्तविक संख्या। इससे 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस चैप्टर से और इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम लोग सबसे पहले अगला चैप्टर जो होता है बीजगणित का, बीजगणित से 20 मार्क्स से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बीजगणित के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इससे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इसमें से दूसरा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण, और तीसरा इसमें पूछा जाता है समांतर श्रेणी। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम लोग सीखते हैं x और y और कोई भी समीकरण का मान निकालना और किसके कितने हल होते हैं। ये हम दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में पढ़ेंगे। और द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसका पावर 2 हो, तो उससे उसका अध्ययन हम करेंगे इसमें। और समांतर श्रेणी ऐसा श्रेणी जिसमें सभी पद समान अनुपात में होते हैं। तो इस टाइप का होता है। तो ये 3 चैप्टर से मिला के बोर्ड में 20 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो और इसके बाद एक आता है चैप्टर नियामक ज्यामिति का। तो नियामक ज्यामिति से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है। पहला दूरी सूत्र से भी पूछे जाते हैं प्रश्न। और दूसरा है विभाजन सूत्र। और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो नियामक ज्यामिति में हम लोग दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल का पढ़ेंगे इसके बारे में। और दूरी सूत्र से किसी 3 बिंदु का संरेख होना कैसे होता है और नहीं होता है, इसका बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और इससे भी बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला चैप्टर है ज्यामिति, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ज्यामिति से भी 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यामिति में सबसे पहले आता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है थेल्स प्रमेय। त्रिभुज में थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि त्रिभुज में अगर किसी भुजा में समांतर खींचे जाए तो वो इसमें थेल्स प्रमेय आता है। उसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय। और इसके बाद आता है रचना। तो रचना के अंतर्गत हम लोग समरूप त्रिभुज बनाना
और स्पर्श वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, ये दोनों चैप्टर का है सो हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें। और क्षेत्रमिति में हम लोग बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और ये सब जो हम लोग 9th चैप्टर में पढ़े थे 9th क्लास में, तो उसी से आगे है सो दो भी आयतन को मिला के दो आकार को कैसे कैसे बनाया जाता है उसका अध्ययन हम लोग क्षेत्रमिति में करते हैं। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति है सो एक नया चैप्टर है जो फर्स्ट टाइम है सो आप लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में। तो त्रिकोणमिति में भी है सो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, आधार, कर्ण के बीच में क्या क्या रिलेशन है ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों को त्रिकोणमिति में है सो पढ़ना पड़ेगा हाँ। तो त्रिकोणमिति में हम लोगों को पढ़ना होगा पूरक कोण, पूरक कोण और ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी और त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण में हम लोगों को अलग अलग साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा ये सब का है सो अध्ययन करना पड़ेगा। ये सब क्या होते हैं साइन थीटा? तो साइन और थीटा है सो कोण को हम लोग मानते हैं और साइन है सो त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो इस टाइप का चैप्टर है से त्रिकोणमिति है सो हम लोगों को काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नए नए फार्मूले हैं जिनको है सो याद करना काफ़ी ज़रूरत है। और अंतिम चैप्टर आता है सांख्यिकी और प्रायिकता का। तो सांख्यिकी और प्रायिकता से है सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आता है हम लोगों को पढ़ना होगा माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता। तो ये चारों टॉपिक से मिला के है सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम में है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अधिक रूप से मूल रूप से पूछे जाते हैं। इसमें हम लोगों को टोटल बोर्ड एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें मात्र 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है सो हमको आंसर करना पड़ता है और 10 क्वेश्चन को अगर छोड़ देना पड़ता है। तो आप लोग है सो 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करेंगे। अगर इससे ज़्यादा आंसर करेंगे तो आपको है सो उसका मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको है सो 50 मार्क्स का ही रंग के आना होगा वहाँ पर OMR सीट पर। तो आप लोगों को हम लोग जो इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले है सो हर एक टॉपिक का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से है सो कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वीडियो है सो हम लोग है सो डिस्कस करेंगे इसमें। और दोस्तों आप लोग है सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए, ताकि है सो अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और हम लोगों का है सो सब अपना फ़ायदा कर सके और सभी है सो अपना ज्ञान अर्जित कर सके अधिक से अधिक। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पर टॉपिक पर है सो हम लोग है सो अगले वीडियो में बात करेंगे। इससे आने वाले कितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, अगले वीडियो में हम लोग है सो दो चर वाले रैखिक समीकरण पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल ए इन्फिनिटी ग्रुप, फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। जय हिंद।